वालेकुम डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। वजीराबाद से वजीराबाद चौक में खड़ा हूँ और इस चौक में कप्तान पे फायरिंग हुई है। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। पीछे मेरे कप्तान का कंटेनर खड़ा हुआ है और बिल्कुल इसी मकाम पे ये फायरिंग हुई है और कप्तान और कप्तान के साथियों को गोलियां लगी हैं। इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ा जुनून खड़ा है। हसन मसूद साहब हैं इनका नाम। ये पैदल जाते हैं हर जलसे में कप्तान के साथ और लॉन्ग मार्च में भी ये तकरीबन पैदल लाहौर से यहाँ गुजरांवाला वजीराबाद तक आए हैं। इस वक्त उस वक्त जब फायरिंग हुई है ये हसन मसूद साहब यहाँ पर मौजूद थे। आइए इनसे सुनते हैं कि उस वक्त क्या वाक़यात हुए थे, लोगों की क्या यहाँ पर कैफियत थी उस वक्त जब कप्तान को गोलियां मारी गई हैं। आप बताएं। बस मैं कुछ 10-15 मीटर दूर था, राइट साइड पे दूर था 10-15 मीटर। जी, 10-15 मीटर दूर था मैं। तो इधर आतिशबाजी हो रही थी, तो साथ ही फायरिंग की आवाज़ें शुरू हो गई और मुख्तलिफ किस्म की। मैं तो कुछ कुछ जानता हूँ ना, कुछ पीएफ में रहा हूँ। तो फायरिंग की आवाज़ें और भी थी, पिस्टल के अलावा भी। तो लोग एकदम भागदौड़ मची है ना, जो जैसे ही तो भागे हैं। बस ये फिर सीन नज़र आया और खान साहब आप जैसे ही उतरे हैं ना, फिर भी वो ज़ख्मी होने के बावजूद उन्होंने उन्होंने यूं बहादुरी का मुजाहरा बहादुरी किया। का मुजाहरा किया। बस उस बहादुरी को देखते हमारी फिर हमारी हिम्मत भी बंधी है। हम फिर दोबारा हम लॉन्ग मार्च के अच्छा, लिए आप पैदल लाहौर से लॉन्ग मार्च के साथ ही आए हैं? जी, लाहौर से मैं पैदल ही आ रहा हूँ, बल्कि दौड़ता हुआ आ रहा हूँ। क्योंकि हर 20 किलोमीटर बाद 15 बाद स्टॉप करते थे, आगे निकल जाते, फिर मैं दौड़ के पहुँचता रहा हूँ इधर तक। मैं इसी तरह इसी पोजीशन बाकी में। जलसे जो होते रहे हैं उसमें भी आप पैदल जाते जी, रहे? लाहौर, हाँ, फैसलाबाद, क्या मियाँ अली, अटक, मुल्तान, टक्सला, जेहलम, हर तरह मैं पैदल ही गया हूँ। मर्दान तक गया हूँ, अटक अटक तक, मर्दान तक। जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे अब आज जो मार्च शुरू होने वाला है शामुद कुरैशी की हाँ। सरबराही में हो जी। रहा है, जी। तो लोगों के अंदर कैसा जोश खरोश है अब तक? उसी तरह का मैं तो देख रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, थोड़ा लेट है मगर आ रहे हैं। और उम्मीद है फुल उसी तरह जैसे खान कप्तान लीड कर रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे और सारे पुरजोश हैं बिल्कुल। और इसी में कि आगे खान साहब फिर हमें मिलेंगे इस्लामाबाद, हम चलते चले जाएंगे। जी। अच्छा, ये जो वाकया हुआ है इस पे आप क्या रोशनी डालेंगे? ये क्या क्या निकालना चाहते हैं इसमें से? वही वही कोई आसानी से हक तो देता कोई नहीं है। जो बोलता है उसको ये उसकी आवाज़ दबाई जाती है। हमेशा से ऐसे हो रहा है, 70 साल से इसी तरह हो रहा है। तो कौम अगर इसके साथ है तो खुदा इसके साथ है, इमरान खान के साथ। तो हमारी दुआएं इसके साथ, हम जितना हो सके इसके लिए करेंगे। ये हमारे लिए कर रहा है, हम इसके लिए करेंगे। इसके लिए मतलब चलेंगे, इसके जुलूस मलांग मार्च में शामिल होंगे, हर जगह अप्रिशिएट करेंगे इसके विज़न को और प्रमोट करेंगे। क्योंकि हमारी आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान की, इसके बाद मुझे कुछ नहीं नज़र आता। एक दफ़ा तुम्हारा दिल टूट गया कि अब क्या होगा पता नहीं, मगर खान की हिम्मत देख के हम भी फिर जवान हैं, उसी तरह जवान हो जैसे पहले दिन चले थे। ये बाबा हसन मसूद साहब जो हैं ये जोहराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और कोई ऐसा जलसा नहीं है जो जिस पे ये पैदल उस जलसे को अटेंड नहीं करते। ये जुनून है। ये एक और हमारे पास खड़े हुए हैं भाई, जुनून खड़ा हुआ है। आप हाँ बात जी। करना चाह रहे हैं? आप इधर के मकामी हैं या? मैं हमारा चट्ठा का सपोर्टर हूँ और हम चट्ठा साहब का सपोर्टर हूँ। जी, चट्टा साहब भी ज़ख्मी हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप इस वक़्त मौजूद थे यहाँ पर? हाँ जी, मैं मौजूद था इधर जब गोली चली है। वो एक काली जैकेट वाला जो बच्चा था जो दहशतगर्द था, उसको ये लीड पुलिस वाले उठा कर ले गए हैं। नहीं, मैं आप क्या मुतमिन हैं जो ये वाक़या हुआ है और जो जिनको पकड़ा गया है? मैं मुतमिन नहीं हूँ, मैं मुतमिन नहीं हूँ। अच्छा, ये जज़्बाती हो गए हैं, आँखों में इनके आँसू हैं। ये लोगों की यहाँ पर इतने जज़्बात हैं और इनको इतने जज़्बात हैं लोगों के, इतने खान साहब के साथ ये लोग मतलब कि उनके साथ हैं, साथ देने के लिए भागे जा रहे हैं। कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है। अब कोई बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, औरतें हैं, सबका एक जैसा जज़्बा यहाँ पर पाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह इजाज़त दे दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।